नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एफएमसीजी सेक्टर के कंपनी के बारे में। तो देखिए एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज हैं, उनमें बहुत सारे लीडर्स हैं जैसे एचयूएल, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर। मगर वो कंपनी फूड डिपार्टमेंट से है, मतलब एफएमसीजी का फूड सेक्टर के हिसाब से है। और आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक्चुअली पर्सनल केयर के ऊपर है। तो पर्सनल केयर जितने सारे कंपनीज है उनमें से नंबर वन पोजीशन में है डाबर। तो डाबर इंडस्ट्रीज के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि डाबर एफएमसीजी सेक्टर में पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में नंबर वन पोजीशन में है। और आपको मैं इस कंपनी के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर मुझे ऐसा शेयर बता दीजिए जो 500 रुपये के अंदर है और साथ ही साथ कंपनी सेफेस्ट है, मतलब मुझे वहाँ पे रिक्सी गेम नहीं खेलना पड़ेगा और उस कंपनी से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा और अच्छा खासा बेनिफिट्स भी मिलेगा। तो चलो मैं आज उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और हाँ, अभी तक आपने इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो जाकर एक बार ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, कंपनी के ऊपर मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 5 दिन में देखिए किस तरीके से ढला, अराउंड 10% तक कंपनी ने गिरावट दिया। तो एक साल में, सॉरी एक मंथ में 9% तक। उसके बाद देखिए 6 मंथ में देखेंगे तो 16% तक। इतना तो ठीक है। लोग कहेंगे सर आप कर रहे थे अच्छा खासा कंपनी, तो मेरा तो अगर मैं टॉप लेवल में बाय करके रखा था, मतलब रखता, तो मेरा 16% तक लॉसेस चल रहा है। तो आप क्यों कह रहे हैं कि इस कंपनी सेफेस्ट है? ऑब्वियसली सेफेस्ट है। क्यों कहता रहा हूँ? क्योंकि आप तो एक साल के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, आप निवेश करेंगे 5, 10, 15, 20 साल तक। तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपको सोचना चाहिए इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो इम्पैक्ट है वो चलो देख लेते हैं। एक साल में क्या हुआ, चलो एक साल में भी नेगेटिव, 5 साल में ही नजरिया चेंज हो गया। 5 साल में कितना अपट्रेंड देखिए, धीरे धीरे करके कितना अपट्रेंड में जा रहा है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 6,500%, 6,700% से भी ज्यादा कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। और इसका ट्रेंड देखिए, टोटली अप टेन। आप छोटा मोटा गिरावट तो अब बहुत बार आपको मिल जाएगा, बहुत बार। तो इस तरीके से गिरावट तो होगा, इस टाइप कंपनी जितना गिरेगा उससे भी 2 गुना ज्यादा फिर से उठेगा। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न से मैं आपको इसीलिए दिखाया कि आपको कितना सेफेस्ट जोन में काम करना है, मतलब सेफेस्ट जोन इस कंपनी के ऊपर है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी देखना है कंपनी का बाकी पैरामीटर्स, जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल। आप डाबर की प्रोडक्ट शायद घर में यूज करे होंगे, शायद ना भी करे होंगे। तो उसका मतलब आपने यूज करते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करेगा, क्योंकि देखिए डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। जैसे डाबर मतलब च्यवनप्राश, झंडू बाम, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, डाबर हनी। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो एक्चुअली पर्सनल केयर, मतलब पर्सनल केयर करने के लिए जो प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं उसी के डिपार्टमेंट से डाबर है। तो डाबर की बहुत सारा मतलब अलग अलग ब्रांड है। आप देख सकते हैं इसका जो ब्रांड है, आप शायद इसको यूज भी करे होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए फेम, और यहाँ पे देखिए गुलाबी, जो डाबर का जो सोप है जो रोज गुलाबी है। और देखिए मार्क्सो एक जो है रेड पेस्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ऑक्सी लाइफ, और देखिए यहाँ पे देखिए वाटिका, यहाँ पे देखिए डाबर हनी, हनीट्स। और इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हमने घर में शायद यूज करे होंगे। तो डाबर की बहुत सारे पर्सनल मतलब प्रोडक्ट्स है। आप इस कंपनी के ऊपर सेफेस्ट जोन खेल सकते हैं। तो चलो उसके ऊपर भी देख आपको बात कर लेता हूँ कितना सेफेस्ट है। तो सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स के ऊपर आऊँ तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 88,800 करोड़ का मार्केट कैप है और इंडिया के पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में नंबर वन है, नंबर वन पोजीशन में है। तो कंपनी देखिए पी रेशियो, आप कहेंगे सर पी रेशियो तो बहुत हाई है 49, मगर इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी 30 है। इसका मतलब कंपनी का पी रेशियो हाई तो है, मतलब उतना ज्यादा नहीं हाई है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों देखेंगे तो एक अच्छा खासा लेवल में आपको दिखेगा। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है, 1 रुपया इसका फेस वैल्यू, मतलब कंपनी ने स्प्लिट कर चुके हैं पहले ही। और एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट मिलेगा इस कंपनी से, चलो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और डाबर जैसे कंपनी का जो डेप्थ है वो 1000 करोड़ का है। इसका एनुअली इनकम 1700 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी का इनकम के हिसाब से कंपनी की जो डेप्थ है
वो बहुत-बहुत कम है। इसीलिए कंपनी को आप थोड़ा-सा डेप्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि डेप्थ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर रहे हैं, 0.12% का डेप्थ है। कंपनी के हाथ में जो कैश है, वो 1400 करोड़ का टोटल कैश है। तो कंपनी के इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँ तो इन्वेंटरी डेज़ के बारे में बात करूँ तो 124 डेज़ लग रहा है कंपनी को प्रोडक्शन करने में। तो प्रोडक्शन करने के बाद कंपनी सेल आउट करने तक, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को भेजने तक 124 डेज़ लग रहा है। तो कंपनी के डेटर्स जो डे है वो 21 है, मतलब कंपनी का जो डेटर्स है, मतलब जिसके पास से कंपनी को पैसा मिलना चाहिए, जिसको माल बेचा है, उसके पास से पैसा आ रहा है 21 दिनों में। एक सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा, मान के चलिए आपका एक बिज़नेस है, आप लोगों को उधारी से माल देते हैं, तो उधारी कितना दिनों में आपका पैसा वापस करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करके आपका बिज़नेस चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दिन आप उधारी दे देंगे, तो आपका बिज़नेस खत्म हो जाएगा। अगर कम दिनों के अंदर आपका पैसा वो वापस कर रहा है, तो आपका बिज़नेस कंटिन्यू रहेगा। तो यही बात सबसे पहले आपको सोचना चाहिए, जो इस कंपनी ने कंट्रोल किया और अच्छा खासा मेंटेन भी किया। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर ₹9.5 है, कंपनी का प्राइस रेंज अभी आपको ₹500 में दिख रहा है। तो कंपनी के जो बाकी पैरामीटर है आप देखेंगे, तो कंपनी का मतलब एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए, तो कंपनी ऑलमोस्ट जो पोर्स है, तो ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जो डिविडेंड है, वो बहुत शानदार, कंपनी आपको डिविडेंड देते रहते हैं। तो कंपनी जो कौन से, मतलब जो नेगेटिविटी है, कंपनी की ट्रेडिंग जो है 10 टाइम्स बुक वैल्यू के मतलब ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक नेगेटिविटी है। तो इस तरीके से नेगेटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आप शॉर्ट शेयर ढूंढेंगे, तो उसमें से 90 शेयर्स आपको मतलब देखा जाए तो बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसका देखिए, कंपनी का जो डिलीवरी पोर सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पे 5 साल में डाउन हो चुके हैं। तो अभी देखना है कंपनी किस फील्ड में काम कर रहा है, उसके बेसिस से कंपनी का रैंकिंग क्या है। तो कंपनी देखिए एफएमसीजी सेक्टर से है, और इंडस्ट्रीज देखिए पर्सनल केयर ऑल ओवर इंडिया में, तो डाबर इंडिया नंबर 1 पोजीशन में है। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में जो इसका मार्केट कैप है वो सबसे ज़्यादा है, 88,843 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर वो भी देखना चाहिए, वो है कंपनी का नेट प्रॉफ़िट। तो हर साल में कंपनी का प्रॉफ़िट अच्छा खासा मेंटेन हो रहा है। सिर्फ़ इसी बार कंपनी ने प्रॉफ़िट को उतना खास मेंटेन नहीं कर पाया। 200 करीबन-करीबन 300 करोड़ का प्रॉफ़िट किया। तो देखिए, हमेशा प्रॉफ़िट कंटिन्यू नहीं रह सकते, थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन लेकर ही कंपनी प्रॉफ़िट करते रहते हैं। तो अभी देखना है कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस किस तरीके से मेंटेन हुआ। देखिए, ईयर ऑफ क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट कम किया, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। जिस कंपनी का हर साल प्रॉफिट इस तरीके से भाग रहा है, इसका मतलब 5 स्टार देकर उस कंपनी के ऊपर आपको रहना चाहिए। हाँ, आप कहेंगे सर रिटर्न तो उतना खास नहीं मिला, 15-20% तक, सॉरी 15-12% तक रिटर्न यहाँ पे दिया, तो क्या खास है इसमें। तो ऑब्वियसली मैं ज़रूर कहूँगा, ऑब्वियसली खास है, क्योंकि देखिए सिर्फ रिटर्न के चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप निवेश कर सकते हैं, मगर आपको सेफेस्ट ज़ोन में खेलना है, मतलब आपका फंड सेफेस्ट ज़ोन में रखकर आपको 12, 13, 15% तक रिटर्न चाहिए, तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा, आप डाबर के साथ जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया, जो सबसे ज़्यादा है, वो है डिविडेंड। कंपनी आपको बहुत बार डिविडेंड दिया, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा बेनिफिट सबसे ज़्यादा दिया, वो है बोनस। कंपनी ने आपको बोनस किस तरीके से दिया, देखिए 2006 में 1:1 का, 2007 में 1:2 का, 2010 में 1:1 का, मतलब मान के चलिए आपके पास 2006 में 100 शेयर थे, वो कितना बना 200 शेयर, मतलब 1:1, एक के बदले और एक, मतलब 200 शेयर, और 200 के बदले यहाँ पे देखिए 1:2, मतलब एक के बदले 2 शेयर। तो मान के चलिए आपके पास 200 शेयर थे, यहाँ पे 200 तो हो चुके थे, तो 200 शेयर थे, उसके बाद 200 कितना हुआ, 400 हो गया। तो क्योंकि वो उसका 2 गुना करेगा, तो 400 से कितना होगा, 400 से हो जाएगा 1:1, मतलब 800 हो गया। तो आप शेयर खरीद के रखे थे कितना, तो सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 400 नहीं, 200 के 400 नहीं, 200 के 800 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना आपको मिलेगा, तो 800 हो गया। तो यहाँ पे 800 का कितना हुआ, 800 का 1600 हो गया। तो तो आपका पास कितना था, आपके पास शेयर थे 100, और आपके पास हो गया कितना, 1600 शेयर। तो आप मान के चलिए कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे आपको मिला। तो इसी तरीके से बेनिफिट आपको चाहिए तो इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ आप यहाँ पे निवेश नहीं कर रहे हैं, आप देखेंगे तो इन्वेस्टर भी यहाँ पे देखिए एफआईएस, उसको अगर कंपनी खराब होती तो वो 17% से 20% तक होल्डिंग नहीं लेके आते।
डीएस आप कहेंगे 7% था तो 3% है। हाँ, थोड़ा-सा माल भी बेचा है क्योंकि उसको यहाँ पे अच्छा खासा शायद रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो पब्लिक देखिए 7% से 8%, पब्लिक यहाँ पे ज़्यादातर निवेश नहीं करेगा क्योंकि उसको चाहिए कि 1 साल के अंदर उसका फंड डबल से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी कुछ बात नहीं यहाँ पे चलते हैं। आप स्टॉक मार्केट में इस तरीके से परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपको पूरा का पूरा पैसे के मतलब जो जुआ खेलना पड़ेगा। तो आप सट्टेबाजी से मतलब काम करना चाहते हैं तो उस तरीके से करिए। आप मतलब पेशेंस के साथ बने रह के कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो उसके ऊपर करिए। तो मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करूँ तो कंपनी टोटली अप ट्रेंड में है। बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट को टच किया, देखिए उसके बाद रीबैक किया और धीरे-धीरे क्या कर रहा है, धीरे-धीरे अप में जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस टाइप कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ज़रूर होल्ड करिए और आपके पास और भी कुछ ऑप्शन है तो उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।